जय भीम दोस्तों। मैं मार्शल सत्यपाल वाघमारे। जो वर्तमान परिस्थिति में जो कुछ भी हमारे भारत देश में चल रहा है और आज की जो खबर है, जो बौद्धों की साकेत नगरी थी, उस बौद्धों के साकेत नगरी को आज राम जन्मभूमि बताया जा रहा है, अयोध्या बताया जा रहा है। फिर ये कहाँ तक सच बात है? फिर किसी ने इस बात पे गौर किया है क्या कि यह सच में राम जन्मभूमि है क्या? अगर राम जन्मभूमि है तो फिर राम का अवशेष वहां पे कैसे नहीं निकल रहा? जहाँ पे अभी खुदाई हो रही है राम मंदिर बनाने के लिए, जिस खुदाई में सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध के अवशेष मिल रहे हैं, सम्राट अशोक जी ने जो बनाया था शिलालेख स्तूप, वो मिल रहे हैं। तो फिर जिस जगह राम का जन्म हुआ है ये सरकार बता रही है, और यहाँ के भारत देश में जो लोग कह रहे हैं, वो भी जो भी समाज है, जिन्होंने बीजेपी सरकार को राम मंदिर बनाने के नाम पर वोट डाल के बीजेपी सरकार को खड़ा किया है, और वो सभी लोग बीजेपी के फॉलोअर्स इस सच्चाई को देखे कि आज जिस राम का जन्म बताया जा रहा है, अयोध्या बताया जा रहा है, उसी अयोध्या भूमि पर आज तथागत बुद्ध के अवशेष निकल रहे हैं। इस देश में मैं इस मंदिर, जितने भी भारत देश में पुरातन मंदिर है अभी फिलहाल, वो पहले के बौद्ध विहार है। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध होने के बाद बुद्धिज्म को अपनाया है, और बुद्धिज्म को अपनाकर अपने 2 बच्चे बुद्धिज्म में दान दिए हैं। उनको भिक्षु बनाकर, सर मुंडवा के, उनको काशाय वस्त्र देकर बुद्धा और बुद्ध के धम्म को प्रसार और प्रचार करने के लिए अपने 2 बच्चे दान दिए, संघमित्रा और महेंद्रा। तो दोस्तों, उतना बड़ा महान राजा जब बुद्धिज्म को अपनाकर इस देश में 84,000 विहार और शिलालेख स्तूप बनवाता है, और वो 84,000 जो शिलालेख स्तूप विहार है, फिर आज वो कहाँ है? वो जितने भी इस देश में पुरातन मंदिर है, अगर उसके अंदर का जो भगवान है उसका अगर नकाब उतार कर देखा जाए तो सभी बौद्ध की मूर्तियां दिखेगी। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी देश में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाने का आदेश दिया है, और ये लॉकडाउन को आड़े रखकर बहुत तेजी से काम चल रहा है। तो सच्चाई छुपने से नहीं रहती, तो सच्चाई आज बाहर आई है। दोस्तों, सभी इस राम मंदिर को काम रोकने के लिए सभी ने आवाज उठाना चाहिए, और इस देश को ही नहीं बल्कि दुनिया को बचाने वाला जो बुद्ध का धम्म है, उस धम्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और वहाँ राम मंदिर बनने के जगह बौद्ध विहार बनना चाहिए। दोस्तों, बौद्ध विहार से ये मंदिर कैसे बने हैं, बौद्ध विहार से मंदिर कैसा बना, और ये देवी के मंदिर कैसे बने, मैं थोड़े चंद शब्दों में आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों, जब मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बाद जो 8वां राजा था भृगुरथ, उसमें एक ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र शुंग था, और वो पुष्पमित्र शुंग धोखे से पतंजलि योग गुरु के कहने पर वो भृगुरथ की हत्या कर देता है धोखे से। इस देश में हमेशा ब्राह्मण लोग धोखा करते आए हैं, और उसी तरह उस ब्राह्मण सेनापति ने, पुष्पमित्र शुंग ने भृगुरथ राजा की हत्या की है, और हत्या करने के बाद वो संपूर्ण राज्य जो है उसके अधीन में चला गया, और फिर सभी सैनिकों को उसने आदेश दिया कि जो भी बौद्ध भिक्षु का सर काट कर मेरे सामने लाएगा, मैं उसको 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। तो सभी लोग
बौद्ध भिक्षुओं को ढूंढने लगे, काटने लगे, सर मुंडवा कर लाकर वहाँ राजा के पास जाकर सोने की मुद्राएं लेते गए। और फिर उसके बाद जो है सभी मंदिरों में, सभी बौद्ध विहार जो थे उसमें बुद्ध के जगह कहीं जगह मूर्तियां बिठाई गई दूसरी, और कहीं जगह बुद्ध के मूर्ति को ही चेंज करके उसके ऊपर मुकुट पहनाकर कहीं पे राम को बनाया गया, कहीं पे आई को, दुर्गा माँ को, ऐसा उसको रूप दिया गया। इस प्रकार से जो पूरी जगन्नाथ अभी का मंदिर है वो ही पुरातन बौद्ध विहार है। अभी यहाँ पे अब जाके देखते हो चंद्रपुर की जो महाकाली, चंद्रपुर की जो आई है वो भी एक पुरातन बौद्ध विहार, बौद्ध लेनी है दोस्तों। तिरुपति बालाजी का उतना बड़ा मंदिर है, वो भी तथागत बुद्ध का विहार है। ऐसे अनेक अनेक विहार इस देश में, जो पुरातन विहार है वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध विहार है। उसमें कोई भगवान नहीं है, ना कौन सा भगवान का मंदिर नहीं है, क्योंकि आज अपने सामने आप ही देख रहे हो जो राम मंदिर कहलाने वाला, जो हमारे बौद्धों की साकेत नगरी है, उसको हमारे सामने ही अभी राम मंदिर बनवाने का कोशिश चल रहा है। दोस्तों, इस देश में बौद्धों का राज था, बौद्ध शासन था, बौद्ध का राजा था सम्राट अशोक। उन्होंने, उनके शासन में सभी शस्त्र मुक्त राज्य चलाया है। उन्होंने, सभी लोगों ने बौद्ध स्वीकार किया था, बौद्धों का धर्म स्वीकार किया था। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप भी इस राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए शामिल हो जाए और इस धर्म को बचाने के काम करें। दोस्तों, यहाँ से हमारे प्रधानमंत्री या भारत देश से अगर किसी दूसरे देश को जाते हैं, बौद्ध राष्ट्र को जाते हैं, तो वो कहते हैं मैं बौद्ध के जन्मभूमि से आया हूँ, बौद्ध राष्ट्र से आया हूँ। और वेंकैया नायडू जी भी जो विदेश कंट्री में जाते हैं वो भी कहते हैं कि मैं बौद्ध के जन्मभूमि से आया हूँ। और उनको बौद्ध भूमि से जाकर वहां से फंड लाने के लिए, वहां पर अपना नाम बड़ा बताने के लिए जब वो बौद्ध बनते हैं, और वही लोग भारत में आने के बाद बौद्ध को नष्ट करने की बात करते हैं, बुद्धिज्म के इतिहास को दबाने की बात करते हैं और दबाने की कोशिश जारी है। दोस्तों, इस बात को रोकने के लिए आप सभी आगे आइए और इस झूठे कहानी को न आगे इतिहास बनने ना दे। जो सच्चाई है बुद्ध का इतिहास, उसको पुनर्निर्माण होना चाहिए और वहाँ पे साकेत नगरी फिर से खड़ी होनी चाहिए, बौद्ध विहार खड़ा होना चाहिए। इतना कहकर मैं आपको सभी से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।